हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं अपने मतलब ब्लॉग टाइप की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग वाला मैंने पार्ट छोड़ दिया था। क्योंकि ब्लॉगिंग का टाइम ऐसा होता है कि मतलब आपको पूरे दिन एक्टिव होना पड़ता है, और सुबह से लेकर शाम तक मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ शॉप के चक्कर में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं शूट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि डेली मेरा वही काम है, शॉप जाना, शॉप का काम करना। तो मैं डेली वो चीज़ें शूट नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग को थोड़ा सा स्किप कर दिया। और मैं ब्लॉगिंग बीच-बीच में किया करूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा मतलब जो भी होगा, थोड़ी-थोड़ी नॉलेज की चीज़ें ब्लॉगिंग में क्या चल रही हैं। बाकी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ मैंने वीडियो बनाना कि मैं किसी को कैसे मोटिवेट कर सकूँ, कैसे नॉलेज दे सकूँ, और जो भी चीज़ें हों, क्योंकि मेरे अंदर जो हुनर है मैं उसे कैसे दूसरे के सामने रख सकूँ। तो अभी मैं रात के समथिंग 11 बज रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूटिंग ही कर रहा था। 2 टॉपिक में मैंने बात किया है, तो बहुत जल्द वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट की, कैसी थी मेरी मेरी जर्नी अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए। तो समथिंग मेरा वेट 40 केजी था, और ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिम जाने में बहुत शर्म आती थी। ऐसा लगता था जिम में बहुत बॉडी बिल्डर टाइप के लोग आते हैं, कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो क्या था कि मैं अपने दोस्त के साथ गया था। दोस्त मेरा समथिंग 80 केजी का था। उस टाइम पे समथिंग 2017 का टाइम, हाँ 2017 के अक्टूबर नवंबर का टाइम था। तो उसको जिम जॉइन करना था, तो मेरे साथ में गया, क्योंकि जिम उस टाइम पे मेरे मोहल्ले पे ही थी, हम किराए से रहते थे, तो मेरे मोहल्ले पे ही जिम थी वो। बट मैं सामने से रोड से निकल जाता था जिम को देखते हुए, बट मैं कभी मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जिम जाऊँ और बात कर सकूँ कि क्या कैसा है। क्योंकि जिम के रेलिंग के पास अक्सर जो भैया लोग खड़े रहते थे, थोड़ा सा अच्छे बॉडी बिल्डर टाइप के खड़े थे, तो शर्म आती थी जाने में। और मैं कैसे 40-45 किलो का था समथिंग, उस टाइम पे 42-43 किलो का है एग्जैक्ट, मेरा वजन इतना ही था। तो मैं अपने दोस्त के साथ गया, बोला कि चल मेरे साथ चल, देखते हैं जिम को। तो वो गया जिम, पता किया कि जिम में क्या कैसा है, रेट वगैरह पूछा। और ट्रेनर ने मुझे सडनली बोल दिया कि दोस्त आप भी ज्वाइन कर लो, आपका वेट गेन हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ने तो अगले दिन नहीं गया, बट मैं कहीं से 500 रुपये अरेंज करके उस जिम गया, और 500 रुपये मैंने जमा किया, रजिस्ट्रेशन करवाया और चालू कर दिया। जब मुझे ट्रेनर ने बोला कि आप पुशअप लगाइए, मुझसे सच बताऊं कसम से मुझे 4 पुशअप नहीं लगी। मुझे 4 पुशअप नहीं लगी, मुझे इतना शर्म आया, बट मेरे ट्रेनर ने बोला कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, ऐसे ही होता है पहली बार। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे सिखाया, ट्रेनिंग दी। मुझसे 2.5 किलो के डंबल से रेपिटेशन लगवा रहे, खाली प्लेट खाली रॉड से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि बॉडी में ऐसा लगता था कोई जान ही नहीं है। और जब एक्सरसाइज करके घर जाता था, तो उस टाइम पे पानी वानी भरना रहता था, पानी भरता था, बल्टी नहीं उठती थी। ऐसा लगता था कितना बॉडी पे पेन है, बॉडी में हाथ जान नहीं है एक भी, हाथ कांप रहे हैं। घर वाले मजाक उड़ाते, भाई भी मजाक उड़ाते, सिंगल हड्डी, सिंगल पसली, जिम जा रहा है, बॉडी बनाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे होते थे। फिर भी मैं डेली सुबह उठता 5 बजे 6 बजे, डेली जिम चला जाता, 2 घंटे 1.5 घंटे डेली एक्सरसाइज करता कंटिन्यू। ऐसे करते करते मेरे दोस्त ही बन गए, मज़ा आने लगा मुझे। जो मेरे से सीनियर थे मैं उनके साथ परफॉर्म करने लगा, क्योंकि आप अगर सीनियर के साथ परफॉर्म करते हैं ना किसी भी, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो मैं सीनियर के साथ गया, परफॉर्म करने लगा। ऐसे देखते देखते मैं 2 महीने मेरे निकल गए, 2 महीने में मैंने 5 केजी वेट गेन कर लिया। मतलब मैं 43 से 50 के करीब पहुंच गया। तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई अंदर से कि यार मैंने कैसे, देखो मैंने 5 केजी अपना वेट गेन कर लिया। मतलब इतनी खुशी हुई कि आज तक मैंने केले इतनी सारी चीज़ें खाए, मेरे वेट गेन नहीं हुआ, और मैं जिम जॉइन किया, मेरे वेट गेन हो गया। मेरी हल्की हल्की जो मसल थी ना, वो थोड़ा थोड़ा दिखने लगी। भाई लोग मेरे बोलने लगे कि यार तेरी बॉडी बन रही है। तो मुझे और थोड़ा सा मोटिवेट होने लगा कि हाँ यार बॉडी बन रही है, मतलब मेरा वेट गेन हो गया। मैं ऐसे ही ज्वाइन किया जिम, और मतलब मैं रेगुलर रहा, एक भी जिम में गैप नहीं मारता था। डेली जिम जाओ, डेली जिम जाओ। अगर सुबह नहीं जा पाया तो शाम को जिम जाओ। ऐसा लगता था कि दोनों टाइम जिम जाऊँ, पर दोनों टाइम जिम नहीं जा सकते थे, क्योंकि अपने डाइट इतनी नहीं है कि मतलब सिर्फ, और कोई भी प्रोटीन पाउडर नहीं, कुछ भी नहीं था। सिर्फ घर का खाना, दाल चावल चने, और
क्या करता था कि 20 रुपए कहीं से पाता था तो आधे दर्जन केले लाता था, 1 दर्जन केले लाता था, उसको छिपा के रखता था कि घर में ना पता चले, नहीं तो एक ही दिन में चुक जाएगा, मेरी डाइट का क्या होगा। सुबह खा के जाना है और जिम से आके खाना है, सिर्फ यही था, दूध, केले, अंडे। तो फिर धीरे धीरे पापा लोग को भी पता चलने लगा कि ये जिम जाने लगा है और देखने लगे कि हाँ मेरा बेटा थोड़ा सा मतलब ठीक हो रहा है। तो मतलब घर से भी थोड़े से पैसे मिलने लगे कि हाँ ठीक है, तेरे केला ला दूंगा, अंडा ला दूंगा, जो भी हो सडनली। तो ये सारी चीज़ें 1 साल तक गया, मेरा वेट अच्छा खासा 55 केजी तक हो गया। मुझे और खुशी होने लगी कि यार मेरा वेट अच्छा गेन हो गया। मतलब मैं इतना स्किनी था, कुछ भी खाता था मेरे बॉडी में नहीं लगता था। बट एक्सरसाइज करते करते मेरी मसल हल्के हल्के ग्रो होने लगी, दिखने लगी कि हाँ मैं जिम जाने लगा हूँ। मेरे अराउंड के जो लोग थे वो भी पूछने लगे, यार मुझे चलना है जिम, मुझे भी सिखा दे ये वो। तब तक 1 डेढ़ साल में बहुत सारी चीज़ें सीख लिया था मैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना, 1 साल में आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करोगे ना तो आपको सफलता मिलना तय है। तो मैंने कंटिन्यू किया और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख गया। मुझे ऐसा भी हुआ कि मैं 12 से 15 की जो केजी था मैंने वेट गेन कर लिया। तो मैंने मतलब जिम को ऐसा हो गया ना, मेरी लाइफ हो गई। जिम को मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वहाँ जाओ ना, एक अलग ही वाइब आती है। आप कितनी भी ठंड हो, कितनी भी सुबह हो, बारिश में छाता लेके भाग जाता था, कितनी कुछ भी हो, आप अगर जिम जा रहे हैं ना, और जिम जैसे ही आप सुबह जाएंगे जिम, शाम को कभी भी जाएंगे, जब जिम से आप निकलेंगे बाहर ना, एक अलग सी वाइब, ऐसा लगता है कि अलग सी दुनिया है। तो मतलब बहुत ही मज़ा आता है। तो जिम तो ऐसा हो चुका है कि अब जाना ही जाना है। आप अच्छे खाना खाने लगते हैं, अच्छी डाइट आपकी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें, आप जो नेगेटिव होते हैं ना, आपके मन के थॉट होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं आते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी नए लोग हैं, जो भी नए जनरेशन आ रही हैं, वो अपने बॉडी के लिए 1 से 1.5 घंटे ज़रूर दें, क्योंकि आपको 2 जगह बहुत खुशी होती है। एक जगह जब आप कहीं पे अपने बॉडी शो करते हैं, मतलब कि आप कहीं पे कपड़े चेंज कर रहे हैं या फिर नया ड्रेस लेने गए हैं, वहाँ पे जब बोलते हैं ना कि चेंज करो, तो मतलब जब कांच में देखो ना, तो चारों अराउंड जो होता है ना, चारों तरफ के लोग, वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आपको अंदर से बहुत खुशी होती है कि हाँ मतलब ये कपड़े में चेंज ट्राई कर रहा हूँ तो मेरे बॉडी से लग रहा है, सूट कर रहा है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, बहुत ऑसम फीलिंग होती है। या फिर आप कहीं पे गए हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कहीं भी स्विमिंग पूल वगैरह कहीं भी जा रहे हैं ना, तो ये वाली जो वाइब होती है ना, वाह, मतलब इससे अच्छी वाइब कोई भी नहीं होती है। तो अब आप फिट रहते हैं, आपको बीमार होने का कोई टेंशन नहीं रहता, आप जो भी पहनते हैं बहुत अच्छा लगने लगता है। तो मैं ये तो बोलूँगा कि आप जिम ज्वाइन करिए, अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करिए, परफॉर्म करिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बॉडी बिल्डिंग ही बनना है। आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये मेरा मेडल है। मैंने 2019, हाँ 2019 में, कोरोना के पहले मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेरे मेडल रखा हुआ है, सॉरी मेरे ये ट्रॉफी रखी हुई है और ये मेरा मेडल रखा हुआ है। तो ये मैंने अचीव किया है। बट यही होता है कि आपको अगर बॉडी बिल्डिंग में जाना है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा और बहुत सारे खर्च भी होते हैं बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप 1 लाख उड़ा रहे हैं महीने के, और तो आपको अगर बॉडी बिल्डिंग में आप खिताब जीतते भी हैं तो आपको समथिंग समथिंग 70-80 हज़ार रुपये मिलते हैं। और इतना मतलब नहीं है, मतलब नहीं कर पाया मैं, तो मैंने छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का शौक है, करना है, तो बेशक करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, अपने देश का नाम रोशन करिए। बट ज़रूरी नहीं कि हर कोई बॉडी बिल्डिंग में ही जाए, कुछ अपने शौक के लिए होते हैं, अपने पैशन के लिए होते हैं। तो मैं अपने शौक, अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा होगा तो मैं आपकी भी थोड़ी सी बहुत मदद करूँगा। जो भी मुझे नॉलेज है, 6 से 7 साल मैं एक्सरसाइज करते हुए आया हूँ। 2017 से स्टार्ट किया, 2017 के अक्टूबर नवंबर से, तो समथिंग 6-7 साल हो रहे हैं। तो जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो भी है, मैं सारी चीज़ें आपको शेयर करूँगा आपके साथ, कि आप भी आगे बढ़िए और अपने गोल को अचीव करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग पे ऐसे ही किसी टॉपिक पे लेके। तब तक के लिए बाय बाय।